यदि आपको ये लगता है कि हम पेसेज का नंबर इजीली एग्जाम में जाकर के ले पाएंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों? अब जितना आसान इसको समझते हैं एक्चुअल में इतना आसान होता नहीं है। इसमें कुछ फार्मूला लगता है, कुछ ट्रिक्स लगता है, कुछ टेक्निक, कुछ कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, तभी जाकर के आप पूरा नंबर ले पाएंगे। तो अगर आप ये गलती करते हैं तो आप एग्जाम में नंबर कटवा कर आएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आप अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला नंबर एग्जाम में आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ये पैसेज लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग क्या करते हैं, पहले पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि पहला रॉन्ग मेथड होता है। सबसे पहले गलत काम आप करते हैं, पहले पैसेज को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्या पढ़ना है देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ। हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सरदार पटेल? व्हाट वर सरदार पटेल्स क्वालिटीज? व्हेन डिड द इंडिया पाकिस्तान वॉर टेक प्लेस? यहां तक समझ में आया? चलो यहां तक पढ़ लेना एक बार। उसके बाद क्या करना है देखो, उसके बाद हम लोगों को ये करना है, अब जाकर के हम लोगों को पैसेज को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? पैसेज को। तो क्या लिखा है? सरदार पटेल इज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल भारत का आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। एंड ही वॉज ए ग्रेट लीडर इन द 20th सेंचुरी। ही डाइड ऑलमोस्ट 2 years ago। वो लगभग 2 वर्ष पहले उसकी मृत्यु है जब ये पैसेज लिखा गया। आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ उसके बाद लगभग 2 वर्ष बाद उनका मृत्यु हुआ। ही वॉज सो इमोशनल एंड अ काइंड हार्टेड पर्सन that if his followers had problems, he always got involved with them and tried to solve their problems. Sardar Patel was the man who had great organizing capacity. He had a very sharp mind. Additionally, he had great ability to select the right person for the right job. He was the Home Minister of India when India Pakistan war took place in 1947। एक बार इस तरह से पढ़ लेना जैसे मैंने पढ़ा। जब पढ़ लेंगे एक बार, फिर जब आप फिर दोबारा जब क्वेश्चन को देखेंगे ना, आपको आंसर फटाफट वहां से नजर आएगा। देखिए, यहाँ पर हमको क्या देखना है? अगर यहाँ पर हु है तो हु के स्थान में पक्का कोई पर्सन ही आएगा, याद रखना हमेशा। अगर हु से सवाल किया जा रहा है तो हु का स्थान पर कोई पर्सन ही आएगा, कोई वस्तु नहीं आएगा। उसके बाद देखना है उसमें से द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ऐसे करके पढ़ेंगे ना आप, एक बार पढ़े रहेंगे नजर आएगा द आयरन मैन ऑफ इंडिया। यहां तक नजर आया। उसके बाद एंड जो लगा है, एंड कंजंक्शन है क्या? वो दो सेंटेंस को जोड़ता है। कितना सेंटेंस को जोड़ेगा? 2 सेंटेंस को जोड़ेगा, या कोई भी कंजंक्शन आएगा ना सेंटेंस को जोड़ेगा। तो कंजंक्शन जहां आएगा वहां आप इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ से यहाँ तक इग्नोर, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लेंगे और यहां से लेकर के यहां तक अपना इंडिया तक लिखेंगे। बस एक नंबर अपना मिल जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। यदि मैं ऐसा नहीं बताता आप सीधा कहां तक जाते हैं? यहां तक जाते हैं। समझे? उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर क्या बोल रहा है? हु का प्रयोग किया है, किसी पर्सन को नहीं ढूंढना है। पर्सन इसमें कौन हो जाएंगे? सरदार पटेल। बस आपको हु के स्थान पर सरदार पटेल लिख देना है। सरदार पटेल इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये भी आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन लिखता है? जो सरदार पटेल लिखेंगे वो जो स्टूडेंट थोड़ा स्मार्ट रहता है, स्मार्ट नंबर चाहता है, वो ऐसा लिखेगा। जो यूं ही लाइन बाय लाइन लिखेगा तो वो कुछ इस तरीका से लिखेगा। पहला आंसर मिल गया। सेकंड क्या लिखा हुआ? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सरदार पटेल? देखो, व्हाट काइंड ऑफ का हिंदी होता है किस प्रकार के, किस प्रकार के मतलब व्यक्ति थे कौन? सरदार पटेल। तो देखिए, काइंड ऑफ की बात आया, अपना क्या देखना? काइंड ऑफ। क्या देखना? काइंड ऑफ। सरदार पटेल का तो ये है बेसिस। तो इसी तरह पढ़ते हुए जाना है, पढ़ते हुए जाना, पढ़ते हुए जाना। जब इस तरह से कुछ आप चलते रहेंगे, देखो एक काइंड ऑफ मिला, एक काइंड हार्टेड पर्सन मिला। क्या मिला? एक काइंड हार्टेड पर्सन। समझे? क्या मिल गया?
तो आप लोग क्या करेंगे, इसको स्मार्ट जवाब कैसे बनाएंगे, पहला नंबर तो लाइन बाय लाइन तो कर ही लेंगे, स्मार्ट जवाब कैसे बनाएंगे। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट। यदि किसी सेंटेंस कोई डब्ल्यू एच के साथ कुछ मिलता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलता है, फिर प्लस आपको सब्जेक्ट मिलता है, फिर अगैरह वगैरह कुछ भी मिलता है, तो आप आंसर में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे और हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या कर देंगे आप, बाद में कर देंगे, सीधा कर देंगे। यानी सरदार पटेल वाज लिखना है, क्या भी लिखना है, सरदार पटेल पहले आ जाएगा, वाज बाद में, ऐसा लिख करके अब फिर ये बात लगा देना, एक काइंड हार्टेड पर्सन बन गया जी। इस तरह से ही बनाना है, तभी नंबर मिलेगा पूरा मार्क्स, नहीं तो नहीं मिलेगा, समझे, याद रखना हमेशा। उसके बाद लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर सरदार पटेल्स क्वालिटीज। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको पूरा लाइन बाय लाइन नहीं मिलेगा इसमें। क्या लिखा, व्हाट वर, वर लगा है, प्लुरल में पूछ रहा है, यानी कि ज्यादा लॉन्ग आंसर होना चाहिए। सरदार पटेल क्वालिटीज, सरदार पटेल का जो क्वालिटीज, उनकी क्या क्या गुण था, यानी किस प्रकार के इंसान थे वो। तो सरदार पटेल के बारे में देखो, सरदार पटेल वाज द मैन हु हैड ग्रेट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। वो किस प्रकार के इंसान थे, यानी कि सबसे महान ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, जब कोई भी संगठन वो बनाते थे, कोई भी योजना बनाते थे, सबसे महान योजना बनाते थे, ये लिख लेना। और एक हुआ ही हैड ए वेरी शार्प माइंड, और उसका जो माइंड था वेरी शार्प माइंड था, और ये कि ये बात लिख लेना है। तो अपना ही बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप सरदार पटेल लिख दिए, बस इसको अवॉइड करना है, एंड वहां पर लगा देना है, ज्वाइन हो जाएगा। तो हो जाएगा सरदार पटेल वाज द मैन हु हैड ग्रेट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी एंड अ वेरी शार्प माइंड। समझ, इसको थोड़ा सा और ऐड करना है एडिशनली, इसके अतिरिक्त ही हैड ग्रेट एबिलिटी टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी कि सही काम के लिए सही इंसान को चुनना, उनके पास ये एबिलिटी था, इस प्रकार के इंसान। देखो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है लंबा आंसर देने के लिए, आप अगर इसको शॉर्ट में देकर जाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। 4 नंबर की बात करते हैं, लिखा है व्हेन डिड द इंडिया पाकिस्तान वार टेक प्लेस। देखो डिड लगा है तो आपको यहाँ टुक समझ कर चलना है, क्या समझ कर चलना है, टुक, डिड को हटा सम टुक प्लेस आपको मिलेगा। लिखा व्हेन मतलब कब, डिड द इंडिया पाकिस्तान वार टुक प्लेस। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है, इसको जब हम सीधा करेंगे तो हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान वार टुक प्लेस, क्या हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान वार टुक प्लेस। देखिए इंडिया पाकिस्तान वार टुक प्लेस, यहां से यहां तक स्टार्ट करना है, लिखना है, कब हुआ था, इन 1947। पहला आंसर तो आप यहां तक लिख पाओगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, यदि आप स्मार्ट स्टूडेंट है, एक बात और ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान वार युद्ध टुक प्लेस हुआ था 1947 में। कब हुआ था, 1947 में। और साथ में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को जोड़ सकते हैं, जब ये युद्ध हुआ था उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, होम मिनिस्टर थे, कहाँ पे, भारत। तो ही वाज, देखो ये बात लिखा हुआ, ही वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप बोले सर इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखना है, वेन को उठा करके पीछे लगा देना है, पीछे 1947 पे पीछे लगा, वेन मतलब होता है जब, जब ही वाज, फिर यहां से यहां तक लिख देना, ही वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरीका से लिखना है। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, चारों के चार आंसर में दिखाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन नहीं था, हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, समझे, ये आपका लाइन है, आप जो आंसर जो देंगे एग्जाम में वो लाइन, समझे, आप क्या देंगे, सरदार पटेल इज नॉन, समझे, ये नॉन एज लाइन में था, समझे, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे। अगर आप लिख भी देंगे फिर भी नंबर मिलेगा। यदि आप स्मार्ट तरीका से आंसर देना चाहते हैं तो इसको अवॉइड करना, क्या अवॉइड करना, क्यों करना, अभी मैंने पहले आपको बताया था, यदि हु से सवाल होता है वहां पर सिर्फ एक इंसान का नाम यहाँ पर लिख देना है, बाकी सेम बात लिख देना है, हो गया। तो कौन सा इंसान को ढूंढे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि भारत के लौह पुरुष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वही लिखना, सरदार पटेल इज द आयरन मैन ऑफ, बस इस तरह से लिखना है, बन गया पहला क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सरदार पटेल। ये देखिए आपका पैसेज का लाइन है, ये किसका लाइन है, आप पैसेज का लाइन से ऐसा लिखोगे, बिल्कुल ऐसा लिखोगे, इसमें भी आपका नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था,
इसको सीधा कर लेना है, हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो अपना लिखना है सरदार पटेल वाज, इधर कर लेना है एक काइंड हार्टेड पर्सन, पीछे लगा लेना है, बन गया आंसर। इस तरह से बनाओगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका। उसके बाद लिखा व्हाट वर सरदार पटेल क्वालिटीज। अब क्वालिटीज की बात हो रही है तो इसमें ज्यादा होगा, जैसे कि सरदार पटेल वाज द मैन हु हैड ग्रेट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी एंड अ वेरी शार्प माइंड। यहाँ तक तो मैंने बताया, यहाँ तक अगर आप लिख देंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर मिलेगा। यदि आप इसको लॉन्ग करना चाहते हैं तो आपका नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड से सवाल किया, प्लुरल है। तो ही हैड ग्रेट एबिलिटी टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी कि सही काम के लिए सही पर्सन को चुनना इसके पास सबसे ग्रेट एबिलिटी था। किसके पास? सरदार पटेल पास, सरदार पटेल के पास। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हेन डिड द इंडिया पाकिस्तान वॉर टेक प्लेस। अब देखिए डिड लगा है तो आपको मैंने बोला ना, यहाँ पर टुक समझना है। यहाँ पर आप इसको यूं ढूंढ सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान वार टुक प्लेस इन 1947, यानी कि इंडिया पाकिस्तान वार टुक प्लेस इन 1947, यहाँ पर ये कर सकते हैं। उसके बाद व्हेन सरदार पटेल वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप कुछ इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो आंसर ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर एग्जाम में लेने से कोई रोक पाएगा। बस ये छोटी सी बात है। इसी तरह अगर आप लोग ज्यादा पेसेज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं और भी वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इनका जो पीडीएफ है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद इससे ज्यादा पेसेज का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ज्यादा पेसेज आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप मेरे एप्लीकेशन पर आ जाइए। प्ले स्टोर पर सर्च करना है आपको एनके इंग्लिश। क्या सर्च करना है? एनके इंग्लिश। वहां पर मैंने बिहार बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा पीडीएफ, बहुत सारा नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा मैंने उसमें नहीं लिया, फ्री में डाल रखा। आप लोग जाकर उसका फायदा जरूर लें। आज के वीडियो को हम वहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में बड़ी धमाकेदार के साथ। जय हिंद।